फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशंस आती हैं और इसी से जो है बहुत सारी डेफिनेशन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी देखें क्या चीज़ होती है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो कि रोटेशन कर रही हो ना, और एक ही मतलब इस तरह करके यूं 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 करके रोटेशन कर रही हो, एक ही सेकंड के अंदर जितनी बार रोटेशन करेगी उसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। अब एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने एक हनी बी बनाई है, ठीक है ना। तो आप इसे शहद की मक्खी समझें। तो डायग्राम मेरे थोड़ी ऐसे ही है, तो ज़रा ख्याल कीजिएगा, जज नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये एक शहद की मक्खी है और उसके जो ये जो मैंने बनाई है बेसिकली इसके वो बनाया मैंने, उसको पंख पंख कहते हैं ना इसके। तो इसके मैंने वो बना दी है। तो अब ये जो इसके जो पंख है ना, ये जितनी दफ़ा थड़थड़ाएगी, घुमाएगी, रोटेट करेगी, कितने सेकंड्स के अंदर, एक सेकंड के अंदर जितनी दफ़ा ये अपने यूं करके ना शहद की मक्खियों अपने पंख जो है वो रोटेट करती है, घुमाती है ऐसे करके, टंग ऐसे करके। तो वो जिस तरह यूं 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 करके करेगी, वो जितनी दफ़ा करेगी, फॉर एग्जांपल इसने 200 दफ़ा किया एक सेकंड के अंदर, तो वो 200 दफ़ा जो होगा वो क्या कहलाएगा, इसकी फ्रिक्वेंसी कहलाएगा। ठीक है। तो बस यही होती है फ्रिक्वेंसी। तो अब इसको आपको लिखेंगे कैसे, आपको लिखना है ऐसे कि भाई द नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रिक्वेंसी। ठीक है। फॉर्मूला लगा देंगे भाई। फॉर्मूला ये होता है फ्रिक्वेंसी का 1/t, यानी कि टाइम पीरियड। यूनिट बताएंगे इसका हर्ट्स होता है यूनिट। अदर यूनिट्स आप बताएंगे साइकिल सेकंड्स होता है, रिवोल्यूशन सेकंड्स होता है और वाइब्रेशन सेकंड होता है। ठीक है। अब देखें इस चैप्टर नंबर 8 के अंदर डिस्प्लेसमेंट की भी डेफिनेशन आ सकती है, और लिखना कैसे वो आपके सामने मौजूद है। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन आपको ये लिखना है, द डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि वो डिस्टेंस जो कि कवर होता है कहाँ से, मीन पोजीशन से, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो इसका सिंबल एक्स होता है। और ये देखें इसकी जो है मैंने सिंपल पेंडुलम के तहत आपको ये बताया अभी है। ठीक है। एक सिंपल पेंडुलम है। तो अब ये आती है एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है। समझ लीजिए बिल्कुल एक है ये ना, सिंपल पेंडुलम एक लटका हुआ है, ये तीन नहीं है, ये एक ही है। इसको हमने यूं पुश किया तो ये इधर गया है और इधर गया है। ठीक है ना। तो अब देखें इसकी जो है डायरेक्शन आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो होती है वो एक्सट्रीम पोजीशन कहलाती है। ठीक है। यहाँ तक ऊपर जाएगी एक्सट्रीम पोजीशन, नीचे नीचे की चीज़ जो होती है वो मेन पोजीशन कहलाती है। अब ये जो है अगर यहाँ से तक का पूरा यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है ना, क्योंकि एक्स नॉट होता है ये लंबा हो जाता है। तो लंबा चीज़ को हमेशा डिस्टेंस कहते हैं और उसको हम एम्पलीट्यूड कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट नहीं कहेंगे। हमेशा याद रखें डिस्प्लेसमेंट उसको कहेंगे जो शॉर्ट डिस्टेंस कवर करता होगा। ठीक है ना, शॉर्ट शॉर्ट, लॉन्ग नहीं, शॉर्ट डिस्टेंस कवर करता होगा। जो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता होगा उसको डिस्टेंस कहते हैं। तो अब ये देखें ये जो है वो यहाँ से लेता है यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, जिसको हम एक्स से नोट करते हैं। ठीक है ना। तो ये छोटा सा पॉइंट था जो कि आपको समझ में आना चाहिए। सिंपल डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ आप एम्पलीट्यूड की भी डेफिनेशन ऐसे लिख दोगे। ठीक है। कि द बाय मैक्सिमम डिस्टेंस कवर बाय अ बॉडी फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। सिंपल, वहाँ ये क्या कर रहा था, मैक्सिमम डिस्टेंस जो था वो कवर कर रहा था, और डिस्प्लेसमेंट क्या करता, शॉर्ट डिस्टेंस कवर कर रहा था, और इसको एक्स नॉट से रिप्रेजेंट कर देता, उसको एक्स से कर देता। सिंपल। ठीक है। ये लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता था मैक्सिमम, और ये शॉर्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है डिस्प्लेसमेंट। बस इतना सा फ़र्क है। और लिखना कैसे वो भी आपके सामने है। ठीक है। तो इसमें मुश्किल क्या है, कोई मुश्किल नहीं है।